जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉप 100 करंट अफेयर्स की क्लास में। इसमें मैंने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक टॉप 100 क्वेश्चन कवर किए हैं जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है 10+2 का आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी का। इसके अलावा रेलवे का एग्जाम हो रहा है और भारत में जितने भी वनडे एग्जाम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी में एग्जाम है, यूपीएसआई है, तो भारत के जितने भी वनडे एग्जाम है, भारत के जितने भी स्टेट पीसीएस है फ्रेंड्स, तो यहां से अगर आपने पूरे क्वेश्चन को देख लिया तो आपका सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न यहां पर देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंटार्कटिका में भारत का चौथा रिसर्च सेंटर को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इंडिया का 4th रिसर्च सेंटर, तो इसका नाम है मैत्री-2। क्या नाम इसका? मैत्री-2 नाम है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर देखो, ये आपको पूर्वी अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा और जगह है क्वीन मॉड लैंड। तो यहां पर जो सेंटर स्थापित किया गया है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो है साइंटिफिक रिसर्च करना, क्लाइमेट स्टडी करना और ध्रुवीय पर्यावरण पर शोध करना। देखिए, भारत के और भी रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। तो भारत का पहला अंटार्कटिका में जो केंद्र बनाया गया था, इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, 1983 में बनाया गया, अभी एक्टिव नहीं है। इसके बाद है मैत्री, 1989 में बनाया गया, भारती 2012 में, और मैत्री-2 अभी प्रस्तावित है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और 2025 में इसको अप्रूवल मिला है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ पोल में, उत्तर ध्रुव में भारत का रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने प्रशियम ब्लू कैप्सूल किस देश को मानवीय सहायता के रूप में दिया है? इंडिया ने प्रशियम ब्लू कैप्सूल दिया है ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में, तो किस देश को दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा। आइए जानते पूरा डिटेल से। तो भारत ने इंडोनेशिया को प्रशियम ब्लू कैप्सूल की एक कंसाइनमेंट, एक खेप यहां पे गिफ्ट में दी है। यह एक रेडियोलॉजिकल एंटीडोट है। अगर किसी प्रकार का रेडिएशन कहीं पे इमिट होता है तो रेडिएशन से बचाएगा। शरीर में मौजूद सीजियम 137 ऐसे जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प आउट करेगा। अगला है, हर्ष संघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? हर्ष संघवी हैज बिकम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखिए फ्रेंड्स, अभी गुजरात राज्य में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और गुजरात के जो नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो हर्ष संघवी बन गए हैं। तो गुजरात में 16 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया और 17 अक्टूबर को 26 मंत्रियों को ओथ दिलाई गई और हर्ष संघवी आप यहां पर देखिए, ये यहां पे उप मुख्यमंत्री बने हैं। यहां पर आप जडेजा जी की वाइफ को देख रहे हैं, इनका नाम है रीवा जडेजा, ये यहां की शिक्षा मंत्री बनी है। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ही रहेंगे और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, इनकी पत्नी रीवा जडेजा, इनको रिबाबा जडेजा को मिला है यहां पर शिक्षा मंत्री का पद मिला है। ठीक है, और भी यहां पर मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर कानू देसाई, ऋषिकेश पटेल, कुंवर जी बावलिया, अर्जुन मोडवाडिया, जीतू वाघाणी, रमन सोलंकी, प्रद्युमन वाजा और नरेश भाई पटेल। आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक अभी जारी किया गया, तो भारत की क्या रैंक है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो भारत की रैंक पहले से सुधरी है और भारत 102 नंबर पे पहुंच गया है। पहले भारत 105 नंबर पे था, अब भारत 102 नंबर पे पहुंच गया है। देखिए, इस इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड की संस्था है, और वर्ल्ड हंगर हेल्प, जो कि जर्मनी की संस्था है, दोनों ने मिलकर के इसको रिलीज किया है। तो भारत का स्थान 102 नंबर पे है। ठीक है, देखिए भारत का स्कोर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 25.8, जो कि भूख की गंभीर कैटेगरी में, सीवियर कैटेगरी में आता है। 2024 में भारत का स्थान 105 था और भारत का स्कोर था 27.3। आजकल पिछले साल के भी डेटा पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको दोनों डेटा बता रहा हूं। यहां पे टॉप जो देश हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन, ये टॉप देश है जहां पे भुखमरी सबसे कम है। सबसे बुरा हाल है 123 प्लेस पे सोमालिया का। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रेंड्स भारत में होने जा रहा है। ठीक है, भारत को इसकी मेजबानी मिल रही है
और ये अहमदाबाद में होगा। कहां पर होगा? अहमदाबाद में होगा, ध्यान में रखिएगा। 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है कहां पर होगा? तो ये स्कॉटलैंड में होगा। स्कॉटलैंड में कहां पर होगा? तो ग्लासगो में होगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स, हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो स्पोर्ट्स की कार्यकारी बोर्ड है, इसने फैसला लिया है कि अहमदाबाद को 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए नॉमिनेट किया जाए। भारत ने 2010 में भी नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी है। देखिए, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, आर्चरी, कबड्डी और खो खो, इन सबको भी इंक्लूड किया जाएगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत को 2026 से लेके 2028 तक 3 सालों के लिए चुना गया है। भारत को रीअपॉइंट किया गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2026 से लेके 28 तक के लिए 7वें कार्यकाल के लिए बिना किसी यहां पर अनअपोज्ड, निर्विरोध चुना गया है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में चुना गया है भारत को। 180 से ज्यादा देशों का समर्थन भारत को मिला है। देखिए, मानवाधिकार परिषद में टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 47 देश होते हैं और 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा और बढ़ावा देने का काम करती है। यह कब बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2006 में यह एस्टेब्लिश की गई। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा जहां पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, 12 महीने की आपको ई बुक चाहिए, आपको 10 महीने का करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो वो आपको ई बुक सेक्शन में जाकर के मिल जाएगा। आप ई बुक सेक्शन में जाना, वहां पे लिखा होगा मैराथन क्लास पीडीएफ, तो पूरे 10 महीने की ई बुक आपको मिल जाएगी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, यहां पर प्रीमियम कोर्सेस में 1 साल का टॉपिक वाइज नाम का करंट अफेयर्स का फोल्डर होगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है, 12 महीने की मंथली पीडीएफ, 6 महीने, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, जाकर के चेकआउट करिएगा। और आपके लिए टेस्ट सीरीज भी हमने रखी है, टेस्ट पास भी आपके लिए रखा है और डेली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ भी है आपके लिए। क्लियर है? तो 12 महीने की आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, दीपावली ऑफर भी चल रहा है तो जाकर के चेकआउट करिएगा। ओके, चलिए, तो यहां पर हमने कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है। टेस्ट सीरीज में जाइएगा तो कंप्यूटर की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीसीटी, ट्रिपल सी, इन सब एग्जाम्स के लिए केवल 99 रुपीज में। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर, जहां पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट पीडीएफ, नोटिफिकेशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और ये नंबर है, सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम और हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है समुद्र शक्ति अभ्यास। तो फ्रेंड्स, यहां पर यह एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना के बीच में होता है, तो यह भी ध्यान में रखना है। यह विशाखापत्तनम में ऑर्गेनाइज किया गया 14 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पंकज धीर का हाल ही में निधन हो गया है। तो पंकज धीर कौन थे जिनका अभी निधन हो गया? ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे। तो पंकज धीर एक्टर थे, इनका निधन हो गया है, ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे। 15 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हुआ है। ये अपने बहुत बड़े किरदार के लिए जाने जाते थे और कर्ण का इन्होंने रोल निभाया था महाभारत में। बहुत सालों से कैंसर से लड़ रहे थे और कैंसर की बीमारी से हार गए। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली बार क्वालिफाई कर लिया है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो यह है केप वर्डे। केप वर्डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है केप वर्डे, एक बहुत ही छोटी सी टीम है। ठीक है, तो इस छोटे से देश ने वर्ल्ड कप का टिकट हासिल कर लिया है। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा।
कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, अर्जेंटीना इसका विनर बना था। 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो पुर्तगाल और स्पेन में होगा, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप 23वां एडिशन होगा 23 नंबर का 2026 में। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ये मेजबान देश होंगे। ये 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 में होगा। अमेरिका का मस्कट होगा क्लच, जो कि एक बोल्ड ईगल है। कनाडा का मस्कट होगा मैपल, जो कि एक मूस एक हिरण है। और मैक्सिको का मस्कट होगा जायू, जो कि जगुआर को रिप्रेजेंट करता है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, तो भारत की क्या रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 बताई गई है। भारत थोड़ा नीचे पहुंच गया है। तो इस इंडेक्स में पासपोर्ट धारकों के द्वारा बिना पूर्व वीजा के पहुंच प्राप्त करने की संख्या के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। सिंगापुर इसमें सबसे पहले स्थान पर है और अमेरिका टॉप 10 से बाहर होकर के 12वें स्थान पे पहुंच गया है। भारत का स्थान 85 है, ध्यान में रखिएगा। देखिए सिंगापुर यहां पे टॉप पे है, जहां के नागरिक 193 देश पर बिना वीजा के जा सकते हैं। साउथ कोरिया का जो पासपोर्ट है दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। जापान का तीसरा है, ठीक है। फिर जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड ये सारे संयुक्त रूप से चौथे नंबर पे आते हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन अपॉइंट किए गए हैं? Who has been appointed the new DG of ITBP? आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे डेफिनेटली दीजिए, सभी को देना है। यह आपके लिए कमेंट ऑफ द डे में प्रश्न है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय किशोर सम्मान से? तो राष्ट्रीय किशोर सम्मान से प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया है। प्रसून जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फेमस गीतकार हैं और पटकथा लेखक, स्क्रीन राइटर हैं और ये पोएट भी हैं। तो 5 लाख रुपए का इनको कैश प्राइज मिला है और ये अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार का एक कल्चर डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा दिया जाता है। भारतीय फिल्म में जो बेस्ट काम करता है उन सभी कलाकारों को अवार्ड दिया जाता है। तो महान गायक आप यहां पर देख रहे हो, एक्टर रह चुके, संगीतकार रह चुके किशोर कुमार, इनकी स्मृति में दिया जाता है और पहली बार 1997 में दिया गया था। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नाम का बुक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान। पहले नंबर के बिपिन रावत थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। अनिल चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में रेडी, रेलेवेंट, रिसर्जेंट 2 शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नाम की बुक का विमोचन किया है, ठीक है। हमारे देश के रक्षा मंत्री आप यहां पर देख रहे हैं और यह है भारत के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान, जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करते हैं, इनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर डैन कैट्स हो जाएगा। डैन कैट्स को आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो यहां पर आप डैन कैट्स को देख रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। यहां पर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड में जो है डायरेक्टर हैं और इन्होंने ही नॉमिनेट किया था। डब्ल्यूएचओ ने भारत में बनी किन दवाओं में जहरीले रसायन की पुष्टि करी है? तो काफी ज्यादा चर्चा में था। तो 3 ऐसे कफ सिरप थे जिसमें डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इसमें टॉक्सिक केमिकल पाए गए हैं। तो ये टॉक्सिक केमिकल का नाम है डाई एथिलीन ग्लाइकोल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीईजी बोलते हैं। ये जो केमिकल है अपने स्टैंडर्ड से 500 गुना अधिक यहां पे पाया गया है, ठीक है। तो डीईजी का यहां पर डीईजी एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, औद्योगिक रसायन है जो शरीर में जाकर के बहुत सारी बीमारियां, बच्चों की मौत का कारण बन सकता है, ठीक है। गाजा युद्ध समाप्ति हेतु घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको बताना है कि जो हस्ताक्षर किए गए कहां पर किए गए? तो जगह है शर्म अल शेख, यहां पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर इजिप्ट, कतर और टर्की के नेताओं से मिलकर के ये संयुक्त घोषणा पत्र, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर
हस्ताक्षर किए हैं। तो घोषणा पत्र जो है वो युद्ध समाप्त करने, शांति बहाल करने और पुनर्निर्माण की दिशा में एक डिप्लोमेटिक पहल है। यह समझौता मिस्र के शर्म अल शेख में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो घोषणा पत्र का शीर्षक है स्थायी शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप की घोषणा पत्र। हमास और इजराइल के बीच में पिछले 2 सालों से युद्ध चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए गाजा समझौता किया गया है। रवि नाइक किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे। तो रवि नाइक गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। तो गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और पूर्व मुख्यमंत्री, इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। 1980 के दशक में महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत करी थी। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। तो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने घोषणा करी थी। ट्रंप ने गाजा संघर्ष में युद्ध विराम कराने में हेल्प आउट किया है और बहुत सारे जो इजरायली थे उन बंधकों को रिहाई कराने में अहम भूमिका निभाई है। इस वजह से फ्रेंड्स इनको यहां पे सम्मानित किया गया है। खुरेल सुखना किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो खुरेल सुखना ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है किस देश के राष्ट्रपति? ध्यान में रखिएगा, मंगोलिया के। मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हुए, 4 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे 13 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। गूगल का अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल एआई हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। विशाखापत्तनम भारत का एक पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गीगावाट स्केल एआई हब ये यूएस के बाद विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। ये भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सोल्यूशन और एआई मॉडल को तेजी से स्केल अप करेगा। गूगल 1998 में एस्टेब्लिश हुआ लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के द्वारा कैलिफोर्निया अमेरिका में। आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल सकता है। सुंदर पिचाई इसके वर्तमान सीईओ हैं। इसकी कंपनी का नाम है अल्फाबेट इंक। किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़ दिया है? तो एंड्री राजोएलिना ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति थे। यहां पे जेनजी जनरेशन के द्वारा बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद इनको देश छोड़ना पड़ा। तो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच में मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर के भाग गए। मेडागास्कर में पानी की बहुत किल्लत, बिजली की बहुत कटौती हुई है और इसके बाद विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार और तानाशाही के यहां पे आरोप भी हैं। केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सोनाली घोष। क्या नाम है? सोनाली घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर सेंचुरी की निदेशक हैं सोनाली घोष। यहां पर आप देखो, इनको मिला है केंटन आर मिलर पुरस्कार। तो यह अवार्ड क्यों दिया गया है? प्रोटेक्टेड एरियाज में इनोवेशन और प्रभावशाली मैनेजमेंट के लिए इनको अवार्ड मिला है। तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। किस राज्य में लौह युग के प्राचीन कब्रिस्तान का हाल ही में पता लगाया गया है? तो आयरन एज के सिमेट्री यहां पर खोजे गए हैं। तमिलनाडु में इसका पता लगाया गया है, लौह युग के प्राचीन कब्रिस्तानों का। ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने तेनकासी डिस्ट्रिक्ट के तिरुमलापुरम गांव में खुदाई करी और वेस्टर्न घाट के पास आयरन एज के प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगाया है। सीएम फ्लाइट योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है? तो सीएम फ्लाइट योजना को हाल ही में असम राज्य के द्वारा स्टार्ट करी गई। देखिए, फ्लाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट।
ये स्कीम असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्टार्ट करी और ये एक नई योजना की शुरुआत करी है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो असम के यूथ को विदेशों में रोजगार के लिए रेडी करना है। अर्थशास्त्र का हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स में नोबेल अवार्ड 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो जोएल मोकेर, पीटर हॉविट और फिलिप एगियन, इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, तो नोबेल कमेटी ने बताया है कि ये जो अर्थशास्त्री हैं इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आविष्कार यानी इनोवेशन से आर्थिक तरक्की हो सकती है, आर्थिक विकास के रास्ते खुलते हैं और तकनीक तेजी से बदलती है और इसका इफेक्ट हम सभी पे भी पड़ता है। पैट्रिक हार्मनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं आपको बताना है। तो पैट्रिक हार्मनी हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति बने। सेशल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैट्रिक हार्मनी ने वेबल रामकलावन को हरा करके यहां पर सेशल्स के राष्ट्रपति का पद जीता है। इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड सेशल्स पार्टी। तो पैट्रिक हार्मनी ने 52.7% वोट पा करके राष्ट्रपति के पद की दौड़ जीत ली है। भारत ऑस्ट्रेलिया एक सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रा हिंद 2025। ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और जगह पर्थ है। देखिए, एरवेन बैरक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ 13 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में और ये एक सैन्य सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया। सर्जियो गोर भारत में किस देश के राजदूत बने हैं? सर्जियो गोर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत बने हैं, यहां पर एम्बेसडर बने हैं। तो सर्जियो गोर भारत में यहां पर आप तस्वीर में देख रहे हैं एम्बेसडर हैं और अमेरिका के सबसे यंगेस्ट एम्बेसडर हैं। आमिर खान मुत्की किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे? तो आमिर खान मुत्की ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अक्टूबर 2025 में 6 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे और तालिबान शासन के किसी सीनियर लीडर की भारत की यात्रा का यह ऑफिशियल दौरा था पहला। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? तो सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम किस शहर में खोला गया है? तो यह खोला गया है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। तो भारत की तकनीकी क्षेत्र यानी टेक्निकल जो अचीवमेंट है भारत की, इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम टी चिप को बढ़ाने के लिए हैदराबाद में सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम को उद्घाटन किया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको अपना जीएस का फाउंडेशन बहुत बढ़िया करना है तो स्वागत है आपका अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में, जहां पर आप 11 विषय पढ़ोगे और दीपावली का ऑफर भी चल रहा है। ये बैच केवल 499 रुपए में आपको मिलेगा। लगभग 1000 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे। हर वीडियो केवल आधा रुपए का है। स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, भारत के हर एग्जाम को कवर करेगा ये अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। आपको यूज करना दिवाली 500 कूपन कोड और फ्रेंड्स पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा 499 रुपए में। और 8 to 9 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। और आपको करना क्या है? आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा। वहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच क्लिक करिएगा। 1 ईयर का टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, 1 ईयर का स्टैटिक पीडीएफ, हिंदी मीडियम की 2024-2025 की 12 महीने का पैकेज आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को प्रीमियम कोर्सेस में जाने के बाद आपको यहां पे लिखना है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच और यहां पे अक्टूबर 400 नहीं, दिवाली 500 कूपन कोड का यूज करना है और आपको ये बैच केवल 500 रुपीज में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के स्क्रीन पर है। 70 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? तो 70 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहां पे मिला है। इसका नाम है लापता लेडीज। लापता लेडीज को अवार्ड मिला है। तो ये 11 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद में 70 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हुई है। इस समारोह को शाहरुख खान ने होस्ट किया है।
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जीनत अमान और श्याम बेनेगल को मिला। बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव रही हैं लापता लेडीज के लिए। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट थी जिगरा मूवी के लिए और बेस्ट एक्टर क्रिटिक में राजकुमार राव स्त्री 2 मूवी के लिए। डायना कीटन का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? डायना कीटन हैज पास्ड अवे, हु वाज सी? तो डायना कीटन का निधन हुआ, यह एक एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी जो अब हमारे बीच पे नहीं रही, इनका निधन हो चुका है। तो 79 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। डायना कीटन का कैलिफोर्निया अमेरिका में निधन हुआ है और 1977 की फिल्म एनी हॉल में इन्होंने ऑस्कर विजेता घोषित किया गया इनकी एक्टिंग की वजह से। द गॉडफादर फिल्मों में इनकी भूमिका के लिए इनको जाना जाता है। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं साने तकाइची। तो यहां पर आप साने तकाइची को देख रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलडीपी का नया नेता इनको चुना गया है। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीत लिया है? तो ईरानी कप को यहां पे जीता है, यहां पर देखिए विदर्भ में ने जीता है। किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा करके इसको यहां पे जीता है। विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 को जीता है और तीसरी बार ईरानी कप जीता है। इसके पहले 17-18 में और 18-19 में ट्रॉफी इन्होंने जीती थी। तो इस बार मुकाबला नागपुर में हुआ था। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराया है। चिकित्सा का नोबेल अवार्ड 2025 हाल ही में किसे मिला है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर 2025? तो मैरी ब्रंको, फ्रेड रैमस्टेल और शिमोन साकागुची, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा का। तो यहां पे जो खोज का विषय रहा है, तो खोज का विषय था यहां पर देखिए पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। देखिए हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होती है, जो हमारी रक्षा करती है, कभी कभार ये हमारी बॉडी पे उल्टा हमला करने लगती है और इस डिसीज को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। तो इसकी खोज करी गई। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो टी सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को ऑटो इम्यून डिसीज से हमें बचाती है, कि हमारी बॉडी हम पर खुद पर हमला ना करे, इस पे टी सेल्स हमें प्रोटेक्ट करता है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे मिला है? तो फिजिक्स का नोबेल अवार्ड 3 व्यक्तियों को मिला, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनेस, इन तीनों को मिला है। तो फिजिक्स का नोबेल अवार्ड जो है अमेरिका के तीनों वैज्ञानिकों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस को मिला है। तो स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इसकी घोषणा करी है। यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है। देखिए आमतौर पे होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी सर्किट में तो रेजिस्टेंस उसको रोकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि रेजिस्टेंस उन्हें रोकता नहीं है, वो कण आर पार चले जा सकते हैं। ठीक है। यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को का अगला डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आंद्रे अजोले यूनेस्को के पहले महानिदेशक थे और टेड्रोस अधनोम ये कौन है? WHO के महानिदेशक। ठीक है। और एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन में महासचिव हैं। खालिद अल एनानी ये यूनेस्को के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो मिस्र के पूर्व पुरावशेष पर्यटन मंत्री खालिद अल एनानी, इनको यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है। तो आइए देखते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड 3 व्यक्तियों को मिला है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी। इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड मिला है। इन्होंने ऐसे एटम बनाए हैं जिनमें बड़े बड़े खाली हिस्से होते हैं और इसमें गैस और बहुत सारे जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो गुजर सकते हैं और इन संरचनाओं को कहा जाता है MOF यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, इसको नाम दिया जाता है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाज़लो
क्रास्नाहोरकाई को मिला है, इनका संबंध किस देश से है? तो लास्लो क्रास्नाहोरकाई का रिलेशन हंगरी से है, इनका रिलेशन हंगरी से है। तो 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नाहोरकाई को मिला। तो सता टैंगो इनकी उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है, इसके लिए इनको यहां पे मिला है अवार्ड। प्रवीर रंजन किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। विच पैरामिलिट्री फोर्स हैज प्रवीर रंजन बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे मिला है? नोबेल पीस प्राइज किसे मिला? तो मारिया मचाडो को मिला है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है मारिया मचाडो, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में और तानाशाही से डेमोक्रेसी की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए इन्होंने लगातार 20 सालों से मेहनत करी है। भारत की पहली मिसेस यूनिवर्स कौन बनी है? तो भारत की पहली मिसेस यूनिवर्स का टैग मिला है शेरी सिंह को। तो शेरी सिंह को मिला है पहले मिसेस यूनिवर्स का अवार्ड। मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ था, 48 नंबर का एडिशन हुआ था, 120 से ज्यादा देशों की विवाहित महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? इन विच स्टेट हैज महाजे घर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड? तो महाजे घर योजना को गोवा में स्टार्ट किया गया। कहां पे स्टार्ट हुआ है? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गोवा के ताले गांव में महाजे घर यानी मेरे घर योजना की शुरुआत करी गई है। तो इसका उद्देश्य है जो गवर्नमेंट और कम्युनिटी यहां पर जमीनें हैं, तो जहां पे पुराने घर थे इन गवर्नमेंट लैंड्स पर, तो उनको वैलिड बनाना है और वहां के रहने वालों को मालिकाना हक देना है। सांध्या शांताराम कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज सांध्या शांताराम हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो सांध्या शांताराम ये कौन थी? तो ये फेमस एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, जो अब हमारे बीच पे नहीं रही। 1950-60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रही हैं सांध्या शांताराम। महान फिल्म निर्माता वी शांताराम की तीसरी पत्नी थी। इनकी फिल्म झनक झनक पायल बजे को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? इनका क्या नाम है? तो मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष बने हैं। दीपक मित्तल यूएई में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। और टीसी कल्याणी भारत की सीजीए बनी है, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। तो बीसीसीआई के यहां पर अध्यक्ष बन गए हैं मिथुन मनहास। तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले मिथुन मनहास और रोजर बिन्नी की जगह इन्होंने ली है। एशिया कप 2025 हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द एशिया कप 2025 टाइटल? तो एशिया कप 2025 का टाइटल यहां पर किसने जीता है फ्रेंड्स? भारत ने जीता है। भारत ने पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप पे कब्जा कर लिया है। तो T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया। दुबई, अबू धाबी, यूएई में ये आयोजित किया गया। 19 मैच खेले गए। इसका मस्कट है शेरू बाघ। फाइनल मैच भारत बनाम पाकिस्तान था। भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज करी है। 9वीं बार एशिया कप यहां पे जीता है। पाकिस्तान ने 146 रन बनाए थे, भारत ने 150 रन बनाए 5 विकेट खोकर के 19.4 ओवर में। 49 नंबर का धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2025 किस स्थान पे मनाया गया है? 69 नंबर का धम्मचक्र प्रवर्तन ये कहां पे मनाया गया? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मनाया गया नागपुर, महाराष्ट्र में मनाया गया है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया 2 अक्टूबर को 69 नंबर का धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। इसका आयोजन हुआ है दीक्षा भूमि में, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में लाखों फॉलोवर्स के साथ बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया था। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है ये बौद्ध धर्म के प्रचार और यहां पर जो सोशल हार्मनी है, सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? पंडित छन्नूलाल मिश्रा हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द घराना? तो फ्रेंड्स
ये बनारस घराना से इनका संबंध था, बनारस घराना से इनका संबंध था। और संगीत था ख्याल, पूरब अंग की ठुमरी, दादरा चैती भजन गायन के लिए जाने जाते थे। हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। भारत का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में क्या स्थान है? तो भारत का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 128वां स्थान है, 128। तो अमेरिका की एक थिंक टैंक है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो ये इंडेक्स बताता है किसी देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितनी इंडिपेंडेंट है, ट्रांसपेरेंट है और वहां पे कैसा कंपटीशन है। तो भारत जो है 128वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 53 है 176 देशों में। तो यहां पर टॉप 3 कंट्रीज में सिंगापुर आता है, स्विट्जरलैंड सेकंड आता है और थर्ड यहां पे आयरलैंड को स्थान दिया गया है। फ्रांस के किस पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक साजिश के मामले में जेल की सजा सुनाई गई है? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है यहां पर निकोलस सरकोजी। निकोलस सरकोजी को जेल की सजा सुनाई गई है। तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रहे निकोलस सरकोजी, जिनको 25 सितंबर 2025 को पेरिस की अदालत ने 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में लीबिया से इन्होंने अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से मनी को प्राप्त किया और आपराधिक साजिश का इनको दोषी पाया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में वापस से किसे फिर से अपॉइंट कर लिया गया है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो है आर वेंकट रमणी। तो वापस से अटॉर्नी जनरल बने हैं। भारत के आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है और 2025 में वापस से भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। इनका कार्यकाल 2027 तक चलेगा। जीएसटी परिषद के अनुसार भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रहेंगे? तो भारत में जीएसटी के यहां पर जो स्लैब रहेंगे वो होंगे, यहां पर देखिए 5% और 18%। जो यहां पे स्लैब थे 12%, 28%, उनको खत्म कर दिया गया है। तो जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है आम आदमी को और मिडिल वर्ग को यहां पर महंगाई कम करने के उद्देश्य से 18%, 12% से जीएसटी घटाकर 5% कर दिया है और 12% और 28% की दरें समाप्त हो गई हैं। तो जीएसटी का सुझाव विजय केलकर कमेटी ने किया था। जीएसटी में टोटल मेंबर्स की संख्या 33 होती है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। 2023 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज करी गई है? What was India's infant mortality rate recorded in 2023? तो भारत में मोर्टेलिटी रेट 1000 जन्मे बच्चों में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 25 हो गई है। तो भारत में शिशु मृत्यु दर कम हो गई है। प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु यहां पर देखी जाती है। तो भारत में 2023 में मृत्यु दर 25 हो गई है, अब तक का सबसे निचला स्तर है। सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज सत्यपाल मलिक हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। तो 5 अगस्त 2025 को 79 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय के राज्यपाल के पद पर रहे हैं। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो शिबू सोरेन जो थे ये झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। और 4 अगस्त 2025 को इनका निधन हुआ है और ये संथाल जनजाति से इनका संबंध था। इनको दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है, यानी देश का गुरु। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? Who has recently become the Vice Chief of Naval Staff? तो इनका नाम है संजय वात्स्यायन। क्या नाम है इनका? संजय वात्स्यायन। ओके। अमरप्रीत सिंह हमारे एयर फोर्स के चीफ हैं। उपेंद्र द्विवेदी ये हमारे जो थल सेना है, हमारी आर्मी के चीफ हैं। और डीके त्रिपाठी हमारी नेवी के चीफ हैं। और संजय वात्स्यायन नेवी में डिप्टी चीफ हैं। तो ये भारत में नौसेना के 47 नंबर के उप प्रमुख बने हैं, आपको ध्यान में रखना है।
55 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है, यहां पर आपको बताना है किस फिल्म को मिला है यहां पर अवार्ड। 71 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12th फेल। 12th फेल को सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है और इसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। यहां पे सबसे बेस्ट एक्टर थे शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस थी रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तु सेन थे द केरला स्टोरी के लिए, और सबसे मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म रही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में हाल ही में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मोल्दोवा। हाल ही में मोल्दोवा को शामिल किया गया है, 107वां नंबर का मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलियांस का। इंटरनेशनल सोलर अलियांस की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर के करी थी और COP21 का उस समय सम्मेलन चल रहा था पेरिस में। तब भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के हेड कोच यहां पे कौन बने, इनका क्या नाम है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं, इनका नाम है, ये है खालिद जामिल। क्या नाम है? खालिद जामिल, ठीक है। तो खालिद जामिल को भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 हाल ही में किसने जीता है? तो पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को यहां पे जीता है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन ने ये मैच जीता है, ये हुआ था सऊदी अरब रियाद में, ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड मिक्स्ड ई स्पोर्ट टूर्नामेंट, इस फॉर्मेट को यहां पे जीता है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से थे, सेकंड प्लेस पे अली राजा फिरोजा फ्रांस से थे। इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन कहां पे लॉन्च किया है? वेयर हैज इसरो लॉन्च द होप मिशन फॉर द गगनयान? तो गगनयान के लिए होप मिशन यहां पे लॉन्च किया है, और ये कहां पे लॉन्च किया, इसका जगह का नाम क्या है? लद्दाख में लॉन्च किया है। देखिए होप मिशन हमने लॉन्च किया, गगनयान हम यहाँ पे इसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक ट्रायल पायलट बेसिस पे टेस्ट कर रहे हैं। तो होप का नाम है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन और व्यवहार का अनुकरण करना, यानी अब जो जाने वाले उसके पहले जो है वहां के माहौल पे ढलना, और विशेष रूप से मंगल और चंद्रमा जैसा वातावरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे उसकी टेस्टिंग करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान में भेजा जाएगा। दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप किस देश में आया है? तो 6th लार्जेस्ट अर्थक्वेक जो आया है वो आया है फ्रेंड्स कहां पर? रशिया में आया है अभी हाल ही में। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो भूकंप था कामचाट का प्रायद्वीप में आया 30 जुलाई 2025 को सुबह 5 बजे लगभग। 8.8 रिक्टर का भूकंप था, इसकी गहराई थी 19.3 किलोमीटर। मेघनाथ देसाई का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो मेघनाथ देसाई कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, तो इनका नाम था मेघनाथ देसाई। 1940 वडोदरा गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ब्रिटिश भारतीय मूल के थे, निधन हुआ है 29 जुलाई 2025 को। यून्योसाफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं आपको बताना है? तो यून्योसाफ म्यांमार के नए प्राइम मिनिस्टर अभी बनाए गए हैं म्यांमार। तो म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा शांति आयोग का गठन किया। म्यांमार का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है यून्योसाफ को। नाहिद 2 उपग्रह किस देश का सैटेलाइट है जिसे रशिया की मदद से इसे लॉन्च किया गया है? तो नाहिद 2 ये सैटेलाइट ईरान का है और इसे रशिया की मदद से अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया। तो 25 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ है रशिया के वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम जगह से। रॉकेट का नाम है सोयूज, लगभग 110 किलोग्राम इसका वेट है। निसार उपग्रह किस रॉकेट से हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? तो निसार उपग्रह को किससे लॉन्च किया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए GSLV F-16 की मदद से इसकी लॉन्चिंग करी गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार।
30 जुलाई को लॉन्चिंग हुआ 5:40 में शाम को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। GSLV F-16 रॉकेट की मदद से लॉन्चिंग की गई है। इसरो भारत की तरफ से, नासा अमेरिका की तरफ से, दोनों ने मिलकर के साझेदारी करी है। 12,500 करोड़ रुपए का इसमें टोटल कॉस्ट आया है। संसद टीवी के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ संसद टीवी? तो संसद टीवी का सीईओ यहां पे बनाया गया है उत्पल कुमार सिंह को। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे पीके मिश्रा की बात करें तो प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार हैं पहले नंबर के। शक्तिकांत दास प्रधान सलाहकार है दूसरे नंबर के। पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य, कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्टर हैं। तो आप यहां पे देखो, इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी के सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। वर्तमान में लोकसभा महासचिव के पद पर कार्यरत है। पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे मिला है? तो पेन ट्रांसलेशन प्राइज किसे मिला है? तो पेन ट्रांसलेशन प्राइज गीतांजलि श्री को मिला है। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। गीतांजलि श्री को अवार्ड दिया गया। इनके पुस्तक का नाम है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इसका ट्रांसलेट डेजी रॉकवेल ने किया है, पहले हिंदी में थी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो गीतांजलि श्री को 2022 में रेस समाधि के लिए इंटरनेशनल बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र पे चाइना के द्वारा। तो चाइना के द्वारा यारलुंग शांगपो, जिसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। इसका नाम है यारलुंग शांगपो बांध। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो ब्रिक्स समिट जो 2026 होगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा। 2025 में इसकी मेजबानी ब्राजील ने करी थी और 2024 में ब्रिक्स समिट रशिया में हुआ था, कजान में हुआ था। ठीक है, तो ब्रिक्स शिखर समिट यहां पे 2026 में भारत इसकी मेजबानी करेगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? तो आईसीसी के सीईओ अगर हम आपसे पूछें तो आप बताएंगे संजू गुप्ता बने हैं आईसीसी के सीईओ। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के जोफ एलार्डिस की जगह पर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां पे खोला गया? इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल। तो इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल हैदराबाद में खोला गया है। हैदराबाद में जगह है नारायणगुड़ा। तो टाटा ट्रस्ट की हेल्प से इसको खोला गया है। यह पूरी तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना पहला कारोबार बंद कर दिया है? तो पाकिस्तान में अपना सारा कारोबार बंद कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। 25 सालों के बाद अपना कारोबार बंद किया है। आर्थिक स्थिरता और व्यापारिक माहौल की अनिश्चितता की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बंद किया है। खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो रॉ का प्रमुख यहां पर डी ऑप्शन होगा जो दिख नहीं रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग जैन। पराग जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है पराग जैन। इनको बनाया गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख बनाया गया। 1 जुलाई 2025 से कार्यभार को संभालेगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना हाल ही में किस राज्य में स्टार्ट करी गई है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में। देखिए, बिहार में 1 जुलाई को स्टार्ट किया गया है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 18 से लेकर 28 साल के युवाओं के लिए। तो युवाओं को इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो 12वीं पास को इसमें 4,000 रुपए इंटर्नशिप में मिलेंगे। 5,000 आईटीआई डिप्लोमा वाले को, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 6,000 और अन्य जिले में काम करने वालों को 2,000 एडिशनल मिलेगा। तो 1 जुलाई से एक और इंपॉर्टेंट योजना स्टार्ट हुई, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। तो बिहार के सांस्कृतिक विरासत को जो बचाने में काम करते सीनियर कलाकार, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा और उनको मिलेगा 3,000 रुपए प्रति महीना।
भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा ये कहां पे स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला लकड़ी से बना हुआ गुरुद्वारा फजिल्का में बनाया गया है। तो फजिल्का कहां पर है? पंजाब में है। इसका डिजाइन इकबाल सिंह ने किया है। जो भी यहां पे मटेरियल लगा है वो फिनलैंड से इंपोर्ट किया गया है, देवदार लकड़ी से बना है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को अप्रूवल दिया है। किस पुरानी नीति का यह स्थान लेगी? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेने वाली है। लगभग 25 सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, तो अब यहां पे बदलाव हो रहा है। तो 1 जुलाई 2025 को इसको मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान ये लेगी। ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, इसका नाम था मिडनाइट हैमर। 22 जून 2025 को इसको चलाया था, एक सैन्य अभियान है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर फोर्डो, नतांज और इस्फान को यहां पे निशाना बनाया था अमेरिका ने। सुधांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा गया? तो इनको भेजा गया था एक्जिम 4 मिशन के तहत, जिसे नासा ने लॉन्च किया था और 25 जून को भेजा गया था। यह 18 दिनों तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे रहे और 18 दिनों के बाद वापस आए हैं। राकेश शर्मा यहां पर पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष पे गए थे और शुभांशु शुक्ला आईएसएस पे जाने वाले पहले भारतीय हैं। इनका संबंध लखनऊ यूपी से है। नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नाटो समिट 2025 ये कहां पर होगा या हो चुका है? तो नाटो समिट दोस्तों कहां पर हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, नीदरलैंड हेग में 24 से लेकर 25 जून के बीच में हुआ है और पहली बार नाटो समिट हुआ है। नाटो में टोटल 32 देश हैं और मार्क रूटे यहां के महासचिव हैं। फिनलैंड और स्वीडन नाटो के मेंबर्स हैं, अभी जो 31 और 32 मेंबर के बने हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। वैश्विक शांति सूचकांक अभी जारी किया गया है, तो भारत की क्या रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो भारत की रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 है। भारत 115वें स्थान पर है और इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। इस इंडेक्स को हम बात करें तो 19वां संस्करण जारी किया गया है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और भारत 115वें स्थान पर है। लगातार वैश्विक शांति में गिरावट यहां पे दर्ज करी गई। यहां पे हम बात करें तो सबसे जो शांतिपूर्ण देश है वो आइसलैंड है, सेकंड आयरलैंड है, थर्ड न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑस्ट्रिया। सबसे कम शांतिपूर्ण देश अफगानिस्तान बना है। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने किस नाम का एक नया रक्त समूह खोजा है? फ्रेंच के साइंटिस्ट ने एक नया ब्लड ग्रुप खोजा, इसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है ग्वाडा नेगेटिव। तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने ग्वाडेलोप जगह पर दुनिया का 48वां एक रक्त समूह खोजा है, इसका नाम है ग्वाडा नेगेटिव। इसे जी नेगेटिव भी कहा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक इसमें 71 है। तो इसका रिपोर्ट का नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। तो ये सूचकांक बताता है कोई देश कितना सफलता से अपनी ट्रेडिशनल पारंपरिक ऊर्जा कोयला पेट्रोल से ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है और इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत की रैंक 71 है। 2024 में भारत की रैंक 63 थी। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये टॉप देश आते हैं। अंतिम स्थान पे कांगो है और अमेरिका 17 प्लेस पे, चीन 12th प्लेस पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष, आपसे पूछा जा रहा है, किस वर्ष यहां पर अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष मनाने की घोषणा करी है? तो अगला साल जो होगा 2026 वो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है और इस प्रपोजल को अमेरिका ने रखा था और एफएओ ने इसका समर्थन दिया है। तो महिला किसानों की जो भूमिका है वर्ल्ड लेवल पर, इसको मान्यता देना है। 2025 का जो ये साल था ग्लेशियर संरक्षण वर्ष था। कैमलिट्स का वर्ष 2024 है।
बाजरा का वर्ष संवाद के माध्यम शांति का वर्ष 2023 है, और कांच का वर्ष और बेसिक साइंस का वर्ष 2022 है। G7 समिट 2025 का जो आयोजन है ये किस देश में हुआ है? तो G7 समिट दोस्तों कहां पर हुआ? कनाडा में हुआ। ठीक है, तो G7 समिट आपको ध्यान में रखना है। पिछले वर्ष G7 समिट इटली में हुआ था। तो G7 समिट किस अल्बर्टा कनाडा में हुआ है? 2002 में G7 समिट हुआ और 15 से लेकर 17 जून के बीच में हुआ है। मेजबान देश कनाडा था। 51th एडिशन हुआ। प्राइम मिनिस्टर मार्क जे कार्नी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, जो कनाडा के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। इसकी थीम रखी गई थी रेजिलियंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिन्यूअल। G7 में 7 देश आते हैं। जूस विथ ग्रैंडफादर आपको ध्यान में रखना है, जूस विथ ग्रैंडफादर। ठीक है, तो जापान, अमेरिका, इटली, चाइना, इंग्लैंड, माफ कीजिएगा, यहां पर जो ई फॉर आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड, हाँ सही है, और जर्मनी और फ्रांस, ये 7 देश इसमें आते हैं जो G7 के मेंबर हैं। भारत सरकार ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए एक बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी सेटअप करी थी एयर इंडिया प्लेन क्रैश को रिलेटेड, अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद मोहन। तो ये फ्लाइट का नाम था AI-171, जो कि अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था और वो क्रैश हो गया 12 जून 2025 को। तो एयर इंडिया की जो उड़ान संख्या AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ और लगभग सारे यात्री मारे गए। केवल एक व्यक्ति इसमें बच गया था। 241 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। तो जांच समिति के अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल किसने जीता? हु हैज वॉन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टाइटल? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल यहां पे साउथ अफ्रीका ने बहुत सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। तो दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया था। लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर पहली बार WTC पर कब्जा किया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच एडन मार्करम थे, साउथ अफ्रीका से 136 रन इन्होंने बनाए। तो यहां पे हम बात करें तो 2019-21 में पहला एडिशन था। भारत यहां पे रनर अप था, न्यूजीलैंड विजेता था, साउथहैम्पटन में मैच हुआ। 21-23 में ऑस्ट्रेलिया विजेता बना, भारत को हराकर द ओवल लंदन में मैच हुआ। 2023-25 में साउथ अफ्रीका विनर बना, ऑस्ट्रेलिया को हराकर लॉर्ड्स लंदन में मैच हुआ। अहमदाबाद विमान यहां पर आइए देखते हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में एयर इंडिया का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो इसका नाम है एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। 12 जून को क्रैश हुआ अहमदाबाद मेघानी नगर इलाके पर। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 यहां पे क्रैश हो गई। तो अहमदाबाद से लंदन गैटविक उड़ान मार्ग थी। 242 लोग इसमें सवार थे, सभी लोग यहां पे डेथ हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था जहां से विमान ने उड़ान भरी थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स में? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। तो इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की रैंक 131 है। लैंगिक समानता का एवोल्यूशन करना इसका मेन मोटो है। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड यहां पे टॉप 5 देश में आते हैं। पीएम मोदी ने कहां पे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है 6 जून को। जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पे बने दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर, दूसरी श्रीनगर से कटरा को हरी झंडी दी है। तो चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्क पुल है। 1.31 किलोमीटर लंबाई है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ऊंचा है। भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस यहां पे कौन बने, इनका क्या नाम है? तो भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं BR गवई। तो यह आपको ध्यान में रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी जस्टिस BR गवई को ऑफिशियल रूप से यहां पे सिफारिश करी और इसकी मंजूरी मिल गई है। तो CJI
संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है और ये कार्यकाल केवल 7 महीने तक ही होगा। ठीक है, गवई का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है। तो यूएनडीपी रिपोर्ट यहां पे पेश की गई है। 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। तो हम बात करें तो आइसलैंड यहां पे टॉप में, सेकंड नॉर्वे है, थर्ड स्विट्जरलैंड, फोर्थ डेनमार्क, फिफ्थ जर्मनी, सिक्स्थ यहां पे स्वीडन है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो बिम्स्टेक सम्मेलन दोस्तों 2025 कहां पर हुआ? थाईलैंड में हुआ। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में ये ऑर्गेनाइज किया गया। और 2026 पे बिम्स्टेक जो होगा अगला, वो बांग्लादेश में होगा। तो 4 से लेकर 6 अप्रैल के बीच में बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ बैंकॉक थाईलैंड में, और इसकी थीम थी प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। तो यहां पर पैतोंग तन शिनवात्रा अब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तब इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किया गया। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118वीं है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। फिनलैंड टॉप में, सेकंड डेनमार्क है, थर्ड यहां पे आइसलैंड है। अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश 109वें स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो आप यहां पर क्रिस्टी कोवेंट्री को देख रहे हैं। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला, पहली अफ्रीकी और सबसे युवा है। हाल ही में किसे रमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो रमन मैग्सेस अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? एजुकेट गर्ल्स को मिला है। एजुकेट गर्ल्स को यहां पे दिया गया है। 3 लोगों को ये अवार्ड दिए गए। एजुकेट गर्ल्स भारत की तरफ से एनजीओ जिसको रमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया। तो लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित है, ये एक सरकारी संगठन, भारत की तरफ से इसको मिला है। मालदीव्स में शाइना अली हैं, एक पर्यावरण अधिवक्ता हैं। और फ्लावियानो फ्लावी एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस से हैं, एक कैथोलिक पादरी जो गरीबों और बेघरों की सेवा करते हैं। तो एजुकेट गर्ल 2007 में बना एक एनजीओ है। सफीना हुसैन ने इसकी स्थापना करी थी। और ग्रामीण और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। रमन मैग्सेस पुरस्कार 1957 से दिए जा रहे हैं। इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल अवार्ड्स। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे ज्यादा अशांत देश किसे बनाया गया है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे अशांत देश रशिया है। रशिया को अभी 19th एडिशन में सबसे अशांत देश घोषित किया गया और भारत की रैंक 115 है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने इस इंडेक्स को जारी किया है। और यहां पे हम बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड टॉप सबसे 5 शांतिपूर्ण देश में शामिल है। रशिया सबसे अशांत है, यूक्रेन 162 प्लेस पर है और सूडान 161 प्लेस पर है। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो 32 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका नाम विक्रम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? विक्रम। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत में बना पहला प्रोसेसर इन्होंने पेश किया है। यह 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला एससीएल ने डेवलप किया है। इसका यूज किया जाएगा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान में, यानी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल में, जो बहुत ही कठोर पर्यावरणीय परिस्थिति होगी उसमें काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूएस ओपन 2025 की महिला एकल का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2025 का महिला टाइटल आर्याना सबलेंका ने जीता है। ठीक है, तो आर्याना सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं। अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका के रनर अप हैं। आर्थर एस स्टेडियम न्यूयॉर्क में मैच हुआ था और 6 सितंबर 2025 को मैच हुआ। हॉकी एशिया कप 2025 का पुरुष टाइटल किसने जीता है? तो हॉकी एशिया कप भारत ने जीता है। भारत ने साउथ कोरिया को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। राजगीर में भारत में इसका आयोजन हुआ था
8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में हुआ। भारत ने चौथा खिताब जीता। साउथ कोरिया ने रनर अप रही है। मलेशिया थर्ड प्लेस पे रहा। टॉप स्कोरर थे सर्वाधिक गोल करने वाले अकीमुल्लाह अनवर, जिन्होंने 12 गोल किए मलेशिया से। सबसे बेस्ट खिलाड़ी अभिषेक नैन थे। सबसे युवा खिलाड़ी एंडी वॉल्फियन जैफरिनस मलेशिया से युवा खिलाड़ी थे। सबसे बेस्ट गोलकीपर किम जे हॉन थे साउथ कोरिया से। दलीप ट्रॉफी 2025 का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो दलीप ट्रॉफी 2025 का टाइटल यहां पे सेंट्रल जोन ने जीता है। सेंट्रल जोन ने जीता है। बेंगलुरु कर्नाटक में दलीप ट्रॉफी का आयोजन हुआ। सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराया है। टीम ने 7वीं बार चैंपियनशिप को जीता है। यश राठौड़ सेंट्रल जोन से मैन ऑफ द मैच थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे सरांश जैन सेंट्रल जोन से। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने H1B वीजा नियमों को सख्त करने का फैसला किया है? तो H1B वीजा को सख्त करने का फैसला यहां पर अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने यहां पर H1B वीजा के लिए हर साल 88 लाख रुपए भारी फीस देने के लिए बात कही है और H1B वीजा नियमों को सख्त करने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाए हैं। आप अगर अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें। एनसीए मिडेबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी की क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी। दिवाली 500 कूपन कोड का यूज करना, 499 में आपको ये बैच मिलेगा टॉप 100 स्टूडेंट्स को। और रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे पीडीएफ डिस्कशन 1000 प्लस वीडियो अप्रॉक्स मिलेंगे। 8 to 9 मंथ में कोर्स कंप्लीट होगा। और आप यहाँ पर देखो, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्रीमियम कोर्सेस में जाना है, यहाँ पे अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ जो आप देख रहे हो यहीं पे मिलेगी आपको, जो क्लास देख रहे हैं। हिंदी मीडियम की 12 महीने की मंथली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। और टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है, पेड कोर्सेस है, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और आप यहाँ पे इसके अलावा 10 महीने की ई बुक भी आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो वहां पे कंप्यूटर की स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीसीटी, CCC एग्जाम्स के लिए। तो 4000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे, स्टैटिक जीके। और देखो, आप राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सितंबर महीने का मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहीं से मिलेगी। और यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ 1000, स्टैटिक और यहाँ पे करंट अफेयर पीडीएफ आपको यहीं से मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।